हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीत। और आज के वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कि है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन और सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जो कि थंबनेल पर देख के आए हैं आप। और मतलब जो भी है आगे का देखते हैं, यहाँ तक होमोलोगस सीरीज़ तक देखेंगे, मतलब वो अगले पार्ट में देखेंगे, लेकिन जहाँ तक भी हो सके वहाँ तक आज देखते हैं। तो सबसे पहले है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। चालू करते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा मैं, ये ध्यान रखना। पॉइंट से ही चालू करते हैं डायरेक्ट। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये ध्यान रखना एक। फिर नीचे है, हाँ, सिंस कार्बन एज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल। तो ये जो मतलब जो इसके पास वैलेंसी ऑफ 4 है, जो कैपेबल होता है बॉन्डिंग बनाने में 4 अदर एटम्स के, तो इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। ये भी ध्यान रखना, इसमें दिया हुआ नहीं है, दिया होगा नीचे, एक बार पढ़े तो कभी। फिर एक है स्मॉल साइज़ कार्बन है स्मॉल साइज़, ये भी ध्यान रखना है। तो 3 वर्सटाइल नेचर है कार्बन के। ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऊपर डब्बे वाला पढ़ लेना, जैसा कि इधर दिया हुआ है, मैं देखता हूँ, बताता हूँ मैं। टेट्रा वैलेंसी एंड कैटिनेशन, ये ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि वर्सटाइल नेचर, 2 वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन या 2 वर्सटाइल नेचर, ऐसे मतलब 2 या 3 करके पूछ सकते हो। स्मॉल साइज़ लिख सकते हो, कैटिनेशन लिख सकते हो, टेट्रा वैलेंसी लिखना है। फिर अब चलते हैं सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पे। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है इथेन का। तो इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो है C2H6, ध्यान रखना। इथेन मतलब C2H6 मतलब इथेन होता है इन ऑर्डर टू। फिर इधर थोड़ा सा लिखा हुआ है इधर, ये इसमें हम देखने वाले हैं कि नोमेनक्लेचर और ये सब मतलब आगे आएगा वो तो, लेकिन जो चेन ब्रांचेस और ये सब है वो देखते हैं इसमें। तो सेचूरेटेड में आते हैं ये इथेन, इथेन आ जाता है। फिर अल्केन्स, मतलब अल्केन्स अगर समझ अल्केन्स आए तो वो आता है सेचूरेटेड में। और अल्केन्स होता है हमारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये 1 2 3 4 5 6 नाम से दिया हुआ है, फॉर्मूले दिए हुए हैं। CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 और C6H14, और इधर के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो स्ट्रक्चर्स ऐसे चेन्स में बनेंगे, तो ये ध्यान रखना है चेन्स में कैसे बनेंगे। 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन बीच में हो गया, फिर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और फिर 8 हाइड्रोजन, फिर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन, ऐसे सब बनते हैं इधर। और फिर C2H2 को बोलते हैं इथाइन, ये भी ध्यान रखना, जो आगे आते हैं आएंगे अभी। फिर इधर सब दिया हुआ है इधर इनके लिए, मतलब सब चेन्स में जो भी बने हुए हैं वो दिया हुआ है इधर ऊपर देख सकते हैं। C फिर 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन्स, C जो भी मतलब सब C का है। फिर इधर नीचे H से बना हुआ है, C4H10 बना हुआ है। ये कैसे कौन कौन से तरीक़ों से बन सकता है, वो 2 तरीके दिए हुए इधर। ये ऊपर ये B वाले 4.8 में देखना। फिर इधर है साइक्लोहेक्सेन कैसा बनता है, कार्बन स्केलेटन और कंप्लीट मॉलिक्यूल, ये 2 3 चीज़ें हैं, तो ये देख लेना। फिर नीचे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, तो एक बार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखना, जिसमें बेंजीन में 5 कार्बन रहेंगे, जिसमें डबल चेन होगी। ये भी देखो, अल्केन्स मतलब सिंगल, अल्कीन्स मतलब डबल, और अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड्स। मतलब ये जो लाइन बनी हुई है ना C और C के बीच में, देखो जैसे लाइन बनी हुई है एक, तो ये एक लाइन वाले होंगे अल्केन्स। 2 लाइन वाले होंगे, जैसे बेंजीन में 2 लाइन्स हैं तो 2 लाइन वाले होंगे अल्कीन। और थर्ड जो होता है अल्काइंस, जो होता है वो 3 मतलब 3 लाइन, 3 बॉन्डेड मॉलिक्यूल मतलब अल्काइंस होते हैं, ये ध्यान रखना। अल्कीन मतलब 2। तो ध्यान रखना इधर नीचे इसके बारे में दिया हुआ है। Saturated hydrocarbons are called alkanes. The unsaturated hydrocarbons are contain 1 or more double bonds and called alkenes. और फिर नीचे दोस्त कंटेनिंग 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स कॉल्ड अल्काइंस, ये जैसे मैंने बताया अभी सिंगल डबल ट्रिपल के बारे में। फिर इधर नीचे इधर क्वेश्चन ये एग्जांपल्स के साथ बता रहे हैं। और इधर हम पढ़ लेते हैं आखिरी पार्ट जो हमारा है हेट्रो एटम, जो
अपना हेट्रो एटम्स पढ़ लेते हैं, हेलो अल्केन्स जिसको बोल सकते हैं एक तरह से। तो हेलो अल्केन्स होंगे हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हो सकते हैं हेलो अल्केन्स। और क्लास ऑफ कंपाउंड्स देखते हैं हम जो 4 है वो है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। चारों के फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। एल्कोहल का होगा OH, एल्डिहाइड का भी दिया हुआ है CHO, कीटोन का होगा CO और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो ये ध्यान रखना। इससे अब आगे हम जैसे नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे आगे, ये रहा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अगले पार्ट में, तो ये उसमें मतलब बहुत काम आने वाला है। और अल्केन्स, अल्केन्स, अल्काइंस सब काम आने वाले हैं। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। तो होमोलोगस सीरीज़ हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें भूल सकते हो या छोड़ सकते हो, छूट सकती है आपकी जो मैं बताना चाहता हूँ आगे। ठीक है, थैंक यू।